आगे क्या बताया है, शल्य चिकित्सक के गुण, यानी एक आइडियल सर्जन के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सुश्रुत सूत्र 5 की, जिसका नाम है अघरोपहरणीय अध्याय। अघरोपहरणीय अध्याय इसका नाम इसलिए बताया गया है क्योंकि इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी कर्म को करने से पूर्व हमें यंत्र शस्त्र आदि का संग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अघरोपहरणीय अध्याय। इसके अंतर्गत त्रिविध कर्म, अष्टविध शस्त्र कर्म का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं त्रिविध कर्म कौन कौन से होते हैं। त्रिविध कर्म अर्थात कोई भी कर्म करने से पहले हमें 3 कर्मों में डिवाइड कर लेते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। कोई भी कर्म होता है, शस्त्र कर्म हो चाहे पंचकर्म हो, इन सबको हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अष्टविध शस्त्र कर्म, सिर्फ जो नामों का उल्लेख किया है वो इस अध्याय में किया है कि 8 जो शस्त्र कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो इनका ये कह सकते हैं कि हम विस्तार से वर्णन किया है वो किया है सुश्रुत सूत्र 25 के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन से अष्टविध शस्त्र कर्म है, वैसे अष्टविध शस्त्र कर्म के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो 8 ये हैं, छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐसन, आहरण, विश्रावण और सीवन। ठीक है, इसको आपकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद शस्त्र कर्म करने से पूर्व जो इस अध्याय का नाम है उसके ऊपर मतलब कौन कौन सी चीज़ों का हमें संग्रहण करना चाहिए, जैसे यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, ठीक है, और श्रृंग जलों का अलाबू, पिच्चू, प्रोत, सूत्र, पत्थर, पट। ये मैंने ग्रुप में डिवाइड कर रखा, तो आप ग्रुपिंग से याद रख सकते हो। जैसे 4 का ग्रुप ये यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, श्रृंग जलों का अलाबू, पिच्चू, प्रोत, सूत्र, पत्थर, पट, मधु, घृत, वसा, तैल आदि। इन सब का संग्रहण हमें कोई भी शस्त्र कर्म करने से पूर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कर्म करने से उत्पन्न उपद्रव की शांति के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इनका पहले ही संग्रहण कर लेना चाहिए। हमें रोगी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाना है, ठीक है, और वैद्य को करना है पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, रोगी को पूर्व दिशा की ओर और वैद्य को पश्चिम दिशा की ओर। लघु भुक्तवंत यानी लघु भोजन कराकर, यानी रोगी को लघु भोजन कराना है। और कुछ एक ऐसी व्याधियां हैं जिनमें अभुक्तवत शस्त्र कर्म किया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर सभी में लघु भुक्तवत अन्न से हमें उसके बाद हम शस्त्र कर्म करवाएंगे, लेकिन 6 व्याधियां ऐसी हैं जिनमें हम अभुक्तवत यानी बिना कुछ खाए पिए हम शस्त्र कर्म करेंगे। ठीक है, शस्त्र पद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शस्त्र पद कितने अंगुल का होता है, 2 या 3 अंगुल का आचार्य सुश्रुत के अनुसार। वर्ण के गुण बताए गए हैं, जैसे आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय। ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय। और जो कर्म है ना, कर्म में सिर्फ सम को आप एक इंपॉर्टेंस याद रखें कि कर्म के अंदर जो वर्ण के कर्म बताए हुए हैं उसमें सम नहीं आता, बाकी सभी समान यही है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब आगे क्या बताया है, शल्य चिकित्सक के गुण, यानी एक आइडियल सर्जन के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शौर्य, एक तो शौर्य होना चाहिए, आशुक्रिय, शस्त्र तीक्ष्ण है तो उसके शस्त्र होने चाहिए वो तीक्ष्ण होने चाहिए, अस्वेद यानी उसको पसीना ना आए, अवेपथु कंपन ना हो, असम्मोह हो यानी खुद शस्त्र कर्म यानी ऑपरेशन करने जाए और खुद ही बेहोश हो जाए। तो ऐसा आइडियल सर्जन यानी उत्तम शल्य चिकित्सक नहीं होता कि यानी उसमें असम्मोह हो, अवेपथु, अस्वेद, शौर्य, आशुक्रिय, शस्त्र तीक्ष्ण, ये सब गुण विद्यमान होने चाहिए। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छेदन कर्म करने के लिए किस आकार का हमें किस भाग पे यानी किस अवयव पे हमें किस प्रकार का छेदन करना चाहिए। जैसे कि चंद्राकार, पाणिपाद यानी चंद्राकार छेदन करेंगे हम पाणिपाद यानी हस्त और पैर के ऊपर, ठीक है, और अर्धचंद्राकार गुद और मेढर के ऊपर, और जो तिर्यक
तिर्यक छेदन करेंगे वो इनके अलावा सभी जगहों पे हम करेंगे तिर्यक छेदन। आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, चंद्राकार यानी पानी और पैद। जैसे हमारे हाथ होते हैं, हाथ की सरकमफेरेंस गोल होती है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बिल्कुल जो पानी पाद में होगा वो चंद्राकार छेदन होगा और गुद और मेडर में अर्धचंद्राकार। अब बात है अभुक्तवक्त शस्त्रक्रम किस व्याधियों में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्श, अश्मरी भगंदर, मुख रोग, मूढ़गर्भ और उदर रोग, ये मैंने एक सीक्वेंस से लगा दिया, इसको आप याद करने में आसानी होगी आपको कि जैसे अर्श, अश्मरी भगंदर, मूढ़गर्भ, मुख रोग और उदर रोग, ठीक है। यहाँ तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में तो बता दिया कि ये अभुक्तवत करते हैं, लेकिन जब इनके चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे ना शस्त्रक्रम, वहाँ पे लिखा हुआ है लघु भोजन के साथ करवाना है। तो आचार्य सुश्रुत ने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है कि यहाँ पे तो ये बोल दिया कि अभुक्तवत बिना कुछ खाए पिए, लेकिन जब वहाँ पे शस्त्रक्रम करेंगे अर्श अश्मरी के ऊपर तो फिर कहेंगे कि लघु भोजन करा के हम शस्त्रक्रम करवा रहे हैं रोगी को, ठीक है। तो आप सिर्फ याद रखना कि 6 व्याधियां सूत्र स्थान में बताई हैं अभुक्तवत, ठीक है। अब आगे बताया हुआ है कि शस्त्र से उत्पन्न वर्ण में हमें क्या करना है, तिल कल्क मधु सर्पी से लिप्त करें और घन कवलिका वस्त्र से बांध दें, यानी तिल कल्क प्लस मधु से लिप्त करके घन कवलिका को वस्त्र से बांध देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। अब आता है धूपन क्रम या रक्षोघन क्रम, जिसे हम स्टरलाइजेशन से कोरिलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसमें नाम है इंपॉर्टेंट, जैसे गुग्गुल, अगरू, सर्जरस, वचा, गोर सरसप, चूर्ण, लवण, नींब, पत्तर व मिश्र आजियत, यानी घी में मिला के इन सब का धूपन करना है। रक्षोघन क्रम का काम करेगा ये योग, ये इंपॉर्टेंट होता है। और अब आता है, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसको, कि हेमंत शिशिर वसंत में तीसरे दिन पट खोलना है। जो हमने अभी जैसे शस्त्र से उत्पन्न वर्ण में तिल कल्क प्लस मधु का कवलिका ने वस्त्र पट बांधा था, जो हेमंत शिशिर और वसंत में तो तीसरे दिन खोलना है, और शरद ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन पट खोलना है। आप इससे ये लगा सकते हो कि जैसे गर्मी के दिनों में हमें ज़्यादा पसीना आता है तो ज़्यादा क्रीमें उत्पन्न हो जाती है, तो हमें जल्दी से हमें पट बंधन खोलना होता है तो दूसरे दिन। और जैसे जब सर्दी की कंडीशन आती है हेमंत शिशिर और बसंत में, तो तीसरे दिन खोल सकते हैं, क्योंकि जब उतनी गर्मी नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब आता है इस चैप्टर का आखिरी श्लोक, जिसमें यह बताया हुआ है कि जब हमें शस्त्र से निपात करने से यानी शस्त्र लगाने से बॉडी पर वेदना होगी तो हमें उसका कैसे करना है कि यष्टि मधु प्लस मधु मिलाकर रोगी को लेप लगाना है, ठीक है। यष्टि मधु प्लस घृत का लेप लगाना है शस्त्र के निपात होने पर जो वेदना उत्पन्न होती है। यष्टि मधु प्लस सर्पी यानी घृत, यष्टि मधु प्लस सर्पी, इसका हमें प्रयोग कराना है। इस प्रकार हमने देखा अभी सुश्रुत सूत्र 5, एक बार मैं आपको फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे त्रिविध शस्त्र क्रम, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। अष्टविध शस्त्र क्रम में छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐसे आहार्य, विश्रावण और सीवन। शस्त्र क्रम करने से पूर्व संग्रहण किन किन चीजों का करना चाहिए, जो कि अध्याय के नाम है। अंतर, यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, श्रृंग, जलों का अलाबू, पिच्चू, परोत, सूत्र, पट, पत्तर, मधु, घृत, वसा, तैल आदि। रोगी को पूर्व दिशा में और वैद्य को पश्चिम दिशा में। लघु भुक्तवत शस्त्र पद 2 या 3 अंगुल का। वर्ण के गुण आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय। क्रम में सम नहीं आता, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। शल्य चिकित्सक के गुण शौर्य, आशुक्रिय, सक्सरतक्षण्य, ऐश्वेतु, ऐश्वेद, अवेपथु, असमोह। छेदन के लिए चंद्राकार तो पाणीपाद, अर्धचंद्राकार गुद और मेडर, शेष सभी में तिर्यक छेदन करना है। अभुक्तवत शस्त्र क्रम किसमें करना है, अर्श, अश्मरी भगंदर, मुख रोग, मूढ़गर्भ और उदर रोग। शस्त्र से उत्पन्न वर्ण में तिल कल्क प्लस मधु सर्पी से लिप्त कर घन कवलिका वस्त्र से बांधे, ठीक है। और धूपन क्रम के लिए गुग्गुल, अगरू, सर्जरस, वचा, गोर सरसप, चूर्ण, लवण, नींब, पत्तर और घी में मिला के इसका धूपन करना है। हेमंत शिशिर वसंत में तीसरे दिन पट खोलना है और शरद ग्रीष्म वर्षा में दूसरे दिन पट खोलना है। और शस्त्र के निपात से वेदना उत्पन्न होती है, उसमें हमें यष्टि मधु प्लस सर्पी का प्रयोग करवाना है रोगी में। इस प्रकार आज हमने देखा सुश्रुत सूत्र 5 के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे सुश्रुत सूत्र 5 के की पॉइंट्स बता दिए हैं, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इतना आप पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए, मतलब काफ़ी आपके लिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा सुश्रुत सूत्र 5 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।